नाज़रीन, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक दफ़ा तो रिलीफ मिला, लेकिन फिर साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जा सकता है? ये एक सवालिया निशान है। इसका जवाब डिटेल से मैं आपको बता दूंगा आज के प्रोग्राम में। क्या क्या सूरत हाल हैं और क्या क्या प्लान्स किए जा रहे हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक और बड़ा सवाल वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर अगर ना किया जा सका तो क्या पूरे का पूरा इलेक्शन ही कैंसिल हो सकता है, जिसका इजहार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है। क्या ऐसा कोई लाहे अमल है? काजी फायज ईसा साहब, इस पीक के टाइम पे जब आपके मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान में होना इंतहाई ज़रूरी है, वो क्यों बाहर चले गए हैं? क्या उनकी किसी के साथ कोई चपकलिश हो गई है या कोई और मामलात हैं? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले कल की डेवलपमेंट्स। पहले तो आपको पता है कि इमरान खान साहब को कल साइफर केस में उनकी और उनके साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन दोनों की ज़मानतें एक्सेप्ट कर ली गई और फिर जजेस ने जो रिमार्क्स दिए वो भी होशरूबा थे। लेकिन फिर उसके साथ ही शाम को एक नई डेवलपमेंट हुई और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था बल्ला, उसको ले लिया गया। इट मीन्स दैट कि अब एक वो गैर यकीनी की सी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई। अच्छा, अब नाज़रीन, एक तो ये है कि हम इसके टेक्निकल पहलू देख लेते हैं कि आया कि हो क्या सकता है। इसकी इंतखाबी निशान डजेंट मैटर। एक तो ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले वो तलवार थी और फिर उसके बाद तीर दे दिया गया था और फिर तीर पे वो इलेक्शन लड़े थे और जीत गए थे। इंतखाबी निशान तो सिर्फ और सिर्फ एक मायूसी पैदा करने के लिए एक आप कोशिश कह सकते हैं, लेकिन इससे भी जो बड़ा केस है वो ये है कि उन्होंने इनके जो पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उनको कलअदम करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब देखना ये होगा आया कि क्या ये पीटीआई की जो रजिस्ट्रेशन है, क्या कहीं उसको तो मनसूख करने की तैयारी नहीं की जा रही। और एक तो बात यह है कि आया कि इंतखाबी निशान, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंतखाबी निशान अलॉट होंगे उम्मीदवारान को आई थिंक सो दैट 11 या 12 जनवरी तक। तो उसमें तो अभी 15 दिन का टाइम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज और कल चूंकि 2 दिन छुट्टी है, इसलिए अब ट्यूसडे वाले दिन वो जाएंगे, पहले सुप्रीम हाई कोर्ट जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया गया है। वहां पे पेशावर की उनकी पार्टी वहां पे अप्लाई कर देगी, अपील दायर कर देगी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये तो रिवर्स हो सकता है फैसला, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आया कि अगर खुदा न खास्ता 9 या 10 जनवरी वाले दिन पीटीआई की रजिस्ट्रेशन ही मनसूख हो गई तो फिर पीटीआई इलेक्शन कैसे लड़ेगी? दूसरी जानिब अगर हम अज़ाइम की बात करें या ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो पीटीआई के कैंडिडेट्स को अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद भी उनके कैंडिडेट्स को ना ही तो कागजात नामजदगी जमा करवाने की परमिशन मिल रही है, बल्कि उल्टा सख्ती मजीद बढ़ा दी गई है। महमूदुर रशीद साहब की साहबजादी ने आज जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने की कोशिश की, पहले तो उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने लेने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाएं, वहां पे जाके फीस जमा करवाएं। जब वो नेशनल बैंक गए तो वहां पे मैनेजर ने यह कह के इनकार कर दिया कि जी मेरी नौकरी का सवाल है, मैं कैसे फीस जमा कर लूं। अब आप ये देखें कि पहले दिन तो ये लग रहा था कि शायद पीटीआई कोई हमदर्दी हासिल करने के लिए कोई ऐसा बयानिया बना रही है कि जी हमारे कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी जमा नहीं किए जा रहे। लेकिन फिर हमने देखा कि पूरे मुल्क में से इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई और फिर इसके खिलाफ आपने देख भी लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली गई पीटीआई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा उनको कि आप कोशिश करें कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि इनको इक्वलिटी देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद आज का दिन, ये कल का ऑर्डर थे, लेकिन आज के दिन में भी कोई डेवलपमेंट्स अच्छी नहीं हो सकी। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि हर हाल में, क्योंकि हमने ये देख लिया कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से अभी तक नून लीग अपना कोई बयानिया नहीं बनाने में कामयाब हो सकी। नादरीन, मैं आपको एक बात कह दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान के 3 साल जो दौरे हुकूमत है उसमें सबसे बड़ा जो क्रिटिसाइज कर रही है वो है महंगाई को, लेकिन
ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्चुअल पोजीशन देखें तो इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद जो 2 साल नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें तो महंगाई कंट्रोल ही नहीं हुई, बल्कि इमरान खान के दौर में जो 170 75 रुपए 80 रुपए के दरमियान लीटर पेट्रोल मिल रहा था, आज वो 270 रुपए यानी कि 100 रुपए इजाफे के साथ मार्केट में दस्तयाब है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें आटे के थैले की, तो आटे का थैला आप ये देख लें कि 700-750 रुपए का था आई थिंक सो, और अभी वही थैला 1500 रुपए में मिल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप बिजली के बिलों में इजाफा, सुई गैस के बिलों में इजाफा, और इसके अलावा जितनी भी महंगाई जो 2 सालों में बढ़ी, अब उस सारी की सारी महंगाई का जिम्मेदार तो नून लीग है। और नून लीग ज़ाहिर सी बात है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की पार्टी नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी है। और कोई भी पार्टी ने इसके ऊपर शहबाज शरीफ या ये जो गुज़श्ता 2 साल का दौरे हुकूमत था उससे कोई अलहदगी का ऐलान भी नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ये नहीं कह सकते कि ये 2 साल दौरे हुकूमत हमारा नहीं था, ये 2 साल दौरे हुकूमत नून लीग का ही था। अब उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? इट मीन्स दैट कि महंगाई का प्रेशर अवाम के ऊपर वैसे का वैसा है और अवाम वोट नहीं डालने जा रहे। अच्छा नाज़रीन, एक जो चीज़ तब्दील हुई पाकिस्तान में, ज़ाहिर सी बात है हर मंजरनामे बदलते रहते हैं, एक जो चीज़ तब्दील हुई है वो लोगों की सोच बदल गई है। पहले ये होता था फॉर एग्जांपल गांव देहात में इलेक्टेबल्स को वोट पड़ते थे, अब लोगों ने ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि यार हमें तो 5 साल ना ही तो चौधरी साहब से, मियाँ साहब से, वट्टू साहब से, शाह साहब से, हमें 5 साल में इनके साथ क्या काम पड़ते हैं, कितने को हमने कोई थाने कचहरी में चक्कर लगाने होते हैं, या हम कोई नाजायज़ फरोशी कर रहे हैं, या कोई हम इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे सारे पाकिस्तानी। तो ऐसी सूरत हाल में एक हल्के के मिनिमम कम अज कम 3-3.5 लाख 4 लाख वोटर्स होते हैं। अब उन 4 लाख के 4 लाख लोगों का रिलेशनशिप नहीं है इलेक्टेबल्स के साथ। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है पार्टी को वोट पड़ेंगे, और पार्टी इस वक्त अगर कोई अवाम में खड़ी है और मकबूल है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। और इसी बात के डर के बायस अब हो क्या रहा है कि कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही है। पहली ऑप्शन यही है, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिस तरह कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी कहा, उन्होंने कहा कि IMF और हमारे जो फाइनेंसिस हैं वो डिस्टर्ब होंगे अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन करवाने पड़ ही जाते हैं, मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी आपको बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे आसिम मुनीर साहब ने भी कहा कि लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर 10 या 15 दिन इलेक्शंस आगे किए जा सकते हैं। ये एक बड़ा बयान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर हाल में होने हैं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर ये बयान दे रहे हैं, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कोई सूरत हाल या कोई ना कोई खदशा ऐसा भी है जिसमें इलेक्शन को मे बी डिले कर दिया जाए, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है इमरान खान की प्रेजेंस। अनटिल अनलेस, जब तक इमरान खान सियासी मंजरनामे पे और इलेक्शन के मैदान में खड़ा है, किसी और का जीतना या किसी और पार्टी का जीतना ये बिल्कुल एक नामुमकिन सा ख्वाब है। अब देखना ये होगा आया कि PTI से बल्ले का निशान ले लिया गया, PTI की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, इसके बावजूद भी अगर इमरान खान और उनके जो लीगल एडवाइजर्स हैं, लतीफ़ कोसा साहब ने भी कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास प्लान B और C मौजूद है। सलमान सफदर ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान B और C मौजूद है। इस तरह से अगर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास टेक्निकल पॉइंट्स मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता हमें कुछ ऐसी सूरत हाल भी बन जाती है कि हमारी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाए या हमें इंतखाबी निशान अलॉट ना किया जाए, तो भी उनके पास प्लान B और C है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को सिस्टम से या सियासत से आउट करना वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा, अब हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था काजी फायज़ ईसा साहब क्यों मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं, और उसका एक रीज़न पाकिस्तान में मौजूदा सियासी मंजरनामा और ये जो सियासी आपस में कशमकश है वो भी इसका एक रीज़न हो सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मे बी काजी साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलना चाहिए और उनको इलेक्शन में होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो ये सारे का सारा बर्डन अपने ऊपर शायद नहीं गिराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली और बकाया के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके सपुर्द ये मैटर करके वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब इन आने वाले 4-5 दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को कल तो जमानत उनकी हो गई, लेकिन जेल से रिहाई नहीं मिली। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे आज साइफर के केस में
आपकी हुकूमत तो बड़ी तेज़ दिखाई दी, उन्होंने गवाहान भी पेश कर दिए, बहस भी मुकम्मल कर ली कि कहीं ना कहीं ऐसे हो जाए कि इनकी ज़मानतें कैंसिल हो जाएं। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान इन दोनों में से एक भी बंदा बाहर आ गया तो ये जो अभी ये आपको तेज़ी दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, एक नई रूप आ गई है, एक नई उनमें जान आ गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। नादरीन, पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा ही वो कुछ इतने शफाफ नहीं होते कि उनको सारी जमातें एक्सेप्ट कर लें, लेकिन इस मरतबा जो धांधली करने की कोशिश की जा रही है या जो प्लान्स किए जा रहे हैं निगरान हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान के ताकतवर इदारों की तरफ से, ऐसा कभी भी देखने में नहीं आया। अगर तो इलेक्शंस हो जाते थे तो ज़ाहिर सी बात है हो ही जाते थे, 2013 में भी हुए, 8 में भी हुए, फिर उसके बाद 18 में भी हुए। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो चीज़ शो करती है कि इमरान खान के आगे सारे का सारा निज़ाम घुटने टेक चुका है और इमरान खान के डर की वजह से पाकिस्तान का आइन और कानून, हर चीज़ को पाकिस्तान के ताकतवर हल्के वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना चाह रहे। अब रोका कैसे जा सकता है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है जो कि अब मौजूदा सिनेरियो में नामुमकिन दिखाई देता है। लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, ना सिर्फ लड़ेगी बल्कि बड़ी तादाद में, बल्कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतेगी भी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।